मेरी माँ हर वक्त मेरे भाई को बद्दुआ देती रहती थी और कहती रहती थी कि ऐसी औलाद को पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। भाई रात को माँ के कमरे में जाते थे और अंदर से कुंडी लगाकर उनके पाँव दबाते थे, लेकिन जैसे ही बाहर आते माँ उन्हें बद्दुआ देने लगती थी। एक दिन अचानक मेरी माँ का इंतकाल हो गया। जब उन्हें गुस्ल देने की बारी आई तो मेरा भाई इस बात पर अड़ा था कि माँ को बिना गुस्ल के ही दफनाया जाए। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने जिद करके माँ को गुस्ल देने का फैसला किया। जैसे ही मैंने उनकी कमीज ऊपर उठाई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दिन मैं अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी। भाई सुबह दरबार की तरफ चले गए थे और माँ अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैं अपने कामों की निगरानी कर रही थी और नौकरों को सुझाव दे रही थी। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि क्यों न जाकर माँ का हाल चाल पूछ लिया जाए। मैं माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। वह जाग रही थी और हाथ में जपमाला लिए पढ़ रही थी। मैंने पूछा, माँ क्या कर रही हैं? माँ ने जपमाला एक तरफ रख दी और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे भाई का साया भी तुम पर ना पड़े। माँ की ये बात सुनकर मैं हैरत में डूब गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि माँ ऐसी बातें क्यों कर रही है। मैंने कहा, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप हमेशा भैया को गलत शब्दों से नवाजती हैं और अक्सर उन्हें बद्दुआ भी देती हैं, लेकिन भैया कितने नेक इंसान हैं। पूरे इलाके में उनका इतना नाम है, लोग उन्हें इज्जत की निगाह से देखते हैं और फिर भी आप उनके बारे में ऐसा कहती हैं। आप तो यहाँ तक कहती हैं कि मुझ पर उनका साया भी ना पड़े। माँ ने गुस्से से कहा, बेटा तू नहीं जानती तेरा भाई कैसा है, काश वह पैदा होते ही मर गया होता। ये कहते हुए माँ फिर से भैया को कोसने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। आखिर माँ भैया के साथ ऐसा क्यों करती है? मैंने कहा, माँ अगर आप भैया को ऐसे ही गालियाँ देते रहेंगी तो मैं आपके पास नहीं आऊँगी। आप देखती नहीं कि सुबह से भैया दरबार जाते हैं, वहाँ रोज लाखों का लंगर चलाते हैं, गरीबों और भूखों में खाना बांटते हैं, बेरोजगारों को काम दिलवाते हैं। आपकी कितनी खिदमत करते हैं, वहाँ से लौट कर आते हैं और फिर आपकी टांगे दबाते हैं, फिर भी आप उनके बारे में ऐसा कहती हैं। माँ खामोश हो गई और कुछ नहीं बोली। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वे किसी भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं थी। खैर मैंने उनसे पूछा, माँ आपके लिए नाश्ता लाऊं या आप बाहर आएंगी? उन्होंने गुस्से में कहा, मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम तो अपने भैया की चमची हो। ये कहते हुए माँ मुंह फेर कर बैठ गई। मैंने माँ को सीने से लगाया तो कहने लगी, माँ आप ऐसा मत करें, मैं और भैया दोनों ही आपकी औलाद हैं और हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं और भैया भी बहुत अच्छे हैं। वे 5 वक्त के नवाजी हैं, फिर भी आप उन्हें ऐसा क्यों कहती हैं कि वे पैदा होते ही क्यों नहीं मर गए? आप उन्हें इतनी बद्दुआ क्यों देती हैं? माँ ने कुछ नहीं कहा। मैं कुछ देर उनके पास बैठी रही, फिर बाहर आकर निकल आई और फिर इसी सोच में पड़ गई कि आखिर माँ ऐसा क्यों कहती हैं। मैंने तय कर लिया कि आज जब भैया आएंगे तो मैं इस बारे में उनसे ज़रूर बात करूंगी। शाम हुई तो भैया आए। वे फ्रेश होकर खाने लगे। खाना खाने के बाद जैसे ही वे माँ के कमरे की तरफ बढ़े, मैं उनके पास आ गई और कहा, भैया मुझे आपसे एक बात करनी है। इससे पहले कि आप माँ के कमरे में जाएं, मेरी बात सुन लीजिए। भैया ने मुस्कुराते हुए मेरे सिर का हाथ रखा और कहा, हाँ मेरी गुड़िया बोलो, क्या बात करनी है? मैंने कहा, भैया माँ हर वक्त आपको बद्दुआ देती है, जबकि आपका इतना बड़ा नाम है और आप इतने नेक हैं, फिर भी वे आपको बुरा क्यों कहती हैं? मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा क्या हुआ है कि वे आपको ऐसा कहती हैं? मेरी बात सुनकर भैया मुस्कुराए और बोले, बेटा माँ बूढ़ी हो गई हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान ऐसा ही हो जाता है, उसे किसी चीज़ की ठीक से समझ नहीं रहती और बस वह यूं ही कुछ भी बोलता चला जाता है। तुम फिक्र मत करो, वह हमारी माँ है। मैं जा रहा हूँ उनके पैर दबाने के लिए। कोशिश करो कि अब उस कमरे में कोई ना आए और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मैं माँ की खिदमत करना चाहता हूँ। ये कहकर भाई कमरे में चले गए और अंदर से कुंडी लगा ली। वे हमेशा से ही ऐसा करते थे। दरबार से लौटने के बाद शाम का खाना खाते और फिर माँ के कमरे में जाकर कुंडी लगा लेते। कहते थे कि वे माँ के पैर दबा रहे हैं। वे माँ की बहुत इज्जत करते थे और उनका बहुत ख्याल रखते थे, फिर भी माँ उनसे राजी नहीं होती थी। मैं तो कभी कभी माँ के साथ वक्त गुजार लेती थी, लेकिन माँ अक्सर मुझे दुआएं देती थी, जबकि भाई को शिकायतें देती थी। यही वजह थी कि मुझे अच्छी नहीं लगती थी
और मैं अक्सर सोच में डूबी रहती थी। अगले दिन सुबह जब भैया दरबार की तरफ रवाना हो गए तो मैं घर के रोजमर्रा के काम निपटा कर माँ के कमरे की ओर गई। माँ सो रही थी। मैंने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा और वापस अपने कामों में लग गई। दोपहर के समय में फिर से माँ के कमरे की तरफ गई, ये सोच कर कि अब तक तो वह उठ गई होंगी, लेकिन माँ अभी भी सो रही थी। मुझे लगा कि शायद वह रात भर जागी होंगी। अक्सर वह रात को जागती थी, इसलिए सुबह सारा दिन सोती रहती थी। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, इसी वजह से वह सो गई होंगी। मैंने माँ को नहीं जगाया और खामोशी से वापस चली गई। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद फिर से मुझे माँ का ख्याल आया तो मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ी। वह अभी भी सो रही थी। इस बार मैंने थोड़ा आगे बढ़कर देखा, माँ इतनी देर तक नहीं सोती थी। एक बार फिर शाम होने लगी, लेकिन माँ अभी तक सो रही थी। मैंने खुद से बात करते हुए उनके करीब जाकर देखा। मैंने उन्हें हिलाया, आवाज़ें दी, लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही मैंने उनका हाथ पकड़ा, वह ढीला होकर नीचे गिर गया। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया था? माँ की तबीयत खराब थी और सारा दिन वह इसी तरह पड़ी रही, लेकिन मैंने समझा कि वह सो रही हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनके हाथों को छुआ, वे ठंडे पड़ चुके थे। मैं घबराकर तेजी से बाहर की तरफ भागी। भाई अभी तक नहीं आए थे। हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि हम हवेली में रहते थे। भैया का नंबर भी बंद था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। काफ़ी देर सोचने के बाद मुझे याद आया कि हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं जो हमारा चेकअप करने आते हैं। वह हमारे दूर के कजिन भी लगते थे। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और उनका नंबर देखा। वह मौजूद था। मैंने घबराते हुए उन्हें कॉल किया और कहा, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी से आ जाइए। वे किसी और मरीज को देखने गए थे। उन्होंने कहा, मुझे 15 मिनट लगेंगे, मैं बस अभी आता हूँ। मैंने फ़ोन रखा और माँ के हाथ पाँव मलने लगी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। माँ का जिस्म बहुत ठंडा पड़ गया था। ऐसी हालत तो उनकी कभी नहीं हुई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर हमारे घर की दहलीज पर मौजूद थे। नौकर उन्हें माँ के कमरे की तरफ लेकर आ गए। मैं माँ के सिरहाने बैठी थी। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आप जल्दी से बताइए कि माँ को क्या हुआ है। इन्हें देखिए, इनका चेकअप कीजिए। ये आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं? जैसे ही उन्होंने माँ का चेकअप किया, उनके चेहरे की रंगत उड़ गई। काफ़ी देर तक वह खामोश बैठे रहे। मैंने दंग होकर कहा, भाई आखिर हुआ क्या है? कुछ बताते क्यों नहीं? तो वह कहने लगे, मुझे माफ़ करना कृतिका, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तकरीबन 6 घंटे पहले ही उनका इंतकाल हो चुका है। उनकी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? रात में तो वह अच्छी भली थी, लेकिन जो होना था वह तो हो ही गया। मैं वहीं माँ के सिरहाने बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू बेहता सा बह रहे थे और मेरे दिल में माँ के चले जाने का गम उठ रहा था। माँ का जाना हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मेरे लिए तो वह अकेला सहारा थी। कुछ देर बाद हवेली में शोर मच गया। भैया घर आ चुके थे। माँ के बारे में सुनकर हवेली में मातम छा गया। हर कोई गमगीन था। माँ का यूं अचानक चले जाना नौकर समेत पूरे घर को सदमे में डाल गया था। भैया भागते हुए माँ के कमरे में गए, जहाँ मैं उनके सिरहाने बैठकर आंसू बहा रही थी। भैया को देखते ही मैं दौड़कर उनके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, भैया माँ इस दुनिया में नहीं रही, माँ चली गई। ये सुनते ही भैया वहीं बैठे और रोने लगे। उन्होंने माँ को झंझोड़ कर जगाने की कोशिश की, लेकिन माँ नहीं उठी। मैं भी रो रो कर परेशान हो गई थी। काफ़ी देर तक हम दोनों यूं ही रोते रहे। फिर अचानक भैया उठे और कहने लगे, मुझे माँ को दफन करना है। ये कहते हुए उन्होंने मुलाजिम को कब्र खोदने का आदेश दिया और दोबारा कहा कि हमें माँ को दफनाना है। मैंने भैया से कहा, माँ को दफन करना है तो हमें पहले उन्हें गुस्ल देना होगा। आप किसी गुस्ल करवाने वाली महिला का इंतजाम कर दें, ताकि मैं उसके साथ मिलकर माँ को गुस्ल दे दूं। मेरी बात सुनते ही भैया ने तुरंत इनकार कर दिया और कहने लगे, नहीं, माँ को गुस्ल नहीं देना, हमें उन्हें बिना गुस्ल दिए ही दफनाना होगा। ये सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान को बिना गुस्ल दिए दफन कर दिया जाए? यह तो सही नहीं है। गुस्ल तो हर मृत व्यक्ति का हक होता है और बिना गुस्ल दिए दफनाना बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने भैया को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और दो टूक कह दिया। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैंने फिर से कहा, ऐसा मत कीजिए, ऐसा कौन करता है? वह आपकी सगी माँ है।
लेकिन भैया मेरी बात सुने बिना ही बाहर चले गए। हमारी हवेली में आस पड़ोस की औरतें भी इकट्ठा हो गई थी। माँ के इंतकाल की खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी और सभी लोग हमारे घर आ रहे थे। माँ को उनके कमरे से निकाल कर अब घर के आंगन में रख दिया गया था। आसपास सारी औरतें बैठी थी और सब रो रही थी। माँ की इस मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। वे एक नेक औरत थी। मोहल्ले की औरत अपने मसले लेकर पास आती थी और माँ उनकी परेशानियों का हल निकालती थी। इसी वजह से मोहल्ले की औरतों का माँ से एक खास लगाव था। माँ के इंतकाल पर हर कोई बेहद गमगीन था, लेकिन मेरे दिल में जो दर्द था उसे भला कौन समझ सकता था। आखिर वह मेरी माँ थी। जैसे ही कब्र तैयार हुई भैया को सूचना मिल गई। भैया ने कहा कि अब माँ को दफन करना है। ये सुनकर आसपास बैठी औरतें कहने लगी, ना बेटा ये क्या कर रहे हो, क्या आप माँ को गुस्ल नहीं दोगे? मैं भी खड़ी हो गई और कहने लगी, भैया मैं माँ को बिना गुस्ल दिए कभी भी दफन नहीं होने दूंगी। मेरा जमीर अंतरात्मा ये गवारा नहीं करता। माँ को गुजरे हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है कि उन्हें गुस्ल दिए बिना दफनाया जाए। माँ अभी बिल्कुल ठीक है और मुझे उन्हें गुस्ल देना है। आप जल्दी से गुस्ल का इंतजाम करवाइए। लेकिन इससे पहले कि भैया कुछ कहते मेरे साथ कुछ और औरतें भी खड़ी हो गई और उन्हें समझाने बुझाने लगी। वे कहने लगी, बेटा ऐसा नहीं करते, ये तुम्हारी सगी माँ है। लेकिन भैया किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं माँ को बिना गुस्ल के ही दफन करूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। ये सुनते ही मोहल्ले की एक औरत उठी और कहने लगी, कितना बदनसीब बेटा है, इसी वजह से इसकी माँ इसे बद्दुआ देती रहती थी। जरूर इसके कुछ काले कारनामे होंगे। इसकी बातों से ही इसकी शख्सियत झलक रही है। ये अपनी माँ को बिना गुस्ल के दफनाने जा रहा है। भला ऐसी औलाद जीते जी क्यों नहीं मर जाती? ऐसी औलाद पैदा होते ही क्यों नहीं मर जाती? ये सुनते ही मेरे कानों में एक अजीब सी गूंज उठी। जो बात माँ ने कल सुबह कही थी वे मेरे कानों में गूंजने लगी। माँ कह रही थी कि ऐसे बेटे को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। आखिर ऐसी क्या बात थी? लेकिन खैर मैं खामोश रही। जब माँ का जनाजा कब्रिस्तान की तरफ ले जाया गया तो काफी देर बाद एक मुलाजिम घबराता हुआ मेरी तरफ भागता आया और कहने लगा, बीबी जी, बड़ी बीबी जी दफन ही हो रही हैं। जब भी उन्हें दफनाने की कोशिश की जाती है तो ऐसा लगता है कि उनकी मैयत बहुत भारी हो गई है, जैसे किसी चीज ने उन्हें पकड़ रखा है। वह कब्र में उतर ही नहीं रही हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, भैया माँ को बिना गुस्ल दिए ही दफनाने ले गए। शायद इसी वजह से ही माँ दफन नहीं हो रही थी। खैर कुछ देर बाद माँ का जनाजा फिर से घर लाया गया। कुछ लोगों ने भैया को समझाया कि बिना गुस्ल के मुसलमान मैयत को दफन नहीं किया जाता और शायद इसी वजह से दफन में परेशानी हो रही थी। तब जाकर भैया ने माँ के गुस्ल का इंतजाम करवाया। जब मैं और पड़ोसी एक औरत मिलकर माँ को गुस्ल देने लगी तो मैंने देखा कि जैसे ही मैंने माँ की कमीज ऊपर की, उनकी पीठ पर कुछ निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने छड़ियों से उन पर मार की हो। ये देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जब मैं माँ को गुस्ल दे रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि उन पर बहुत जुल्म हुआ था। ये निशान कुछ दिन पहले के थे, लेकिन पूरे दिन तो मैं माँ का ख्याल रखती थी। रात में सिर्फ भैया ही उनके पास जाते थे। इसका मतलब था कि भैया माँ को मारते थे। अब मुझे समझ में आने लगा था कि माँ हमेशा भैया को बद्दुआ क्यों देती थी। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में हलचल मचाए हुए थी और वह ये थी कि आखिर भैया माँ को क्यों मारते थे। मैं बाहर आई तो देखा कि भैया मर्दों के दरमियान बैठे थे। मैंने एक मुलाजिम के हाथ पैगाम भिजवाया कि भैया मुझसे एक साइड पर आकर मिले। भैया उस खास जगह पर आए और मैंने उनसे पूछा, भैया ये क्या मसला है, ये क्या मामला है? माँ की पीठ पर लाठियों के निशान थे। ये सुनकर भैया एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। उनकी नजरें नीचे झुक गई और कहने लगे, हाँ ये बात सच है। मैंने पूछा, माँ के पास आपके अलावा और कोई नहीं चाहता था, तो क्या आपने ही माँ को मारा है? भैया ने खामोशी से सिर हिलाकर इस बात की समर्थन कर दिया। मैंने फिर कहा, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई थी? आप तो दरबार में रोजाना 15 लाख लंगर और खैरत बांटते थे, लोगों की इतनी मदद करते थे, बेरोजगारों को रोजगार देते थे, लेकिन इसके बावजूद आप माँ पर जुल्म करते थे। ये क्या बात हुई? आपने माँ को क्यों मारा? मैं रोने लगी। रह रह कर मुझे माँ की तकलीफें याद आ रही थी। जब वे भैया से मार खाते हुए तड़पती होगी, उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। वह तो पहले से ही बीमार थी। भैया फौरन रोने लगे और रोते रोते वहीं बैठ गए। फिर मुझसे कहने लगे, कृतिका मुझे माफ कर दो, मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं। तुम जानते हो कि मैं दरबार में
लंगर और खैरात करता था, लेकिन इसके बदले में मुझे वहाँ आने वाली लड़कियों का सौदा करना पड़ता था। मैं पैसे लेकर उन लड़कियों को अगवा करवाता और उन्हें लोगों में बेच देता था। यही वजह थी कि मैं कुछ ही दिनों में अमीर होता गया। कुछ समय पहले माँ को इस बारे में पता चल गया। माँ के पास इसकी कई सबूत थे। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे कहा कि वह इस बात को भूल जाए। माँ मुझसे कहती थी कि अगर किसी और के लिए नहीं तो कम से कम अपनी बहन के बारे में ही सोच लो, लेकिन दौलत के लालच में मेरी आंखें बंद हो चुकी थी। मैं गलत रास्ते पर ऐसा उतर चुका था कि मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता था। भैया रोते हुए ये सब कह रहे थे और मेरी नज़रों में गिरते जा रहे थे। वे आगे बोले, मैं हर रोज़ शाम को जब घर आता था तो माँ के कमरे में जाकर कुंडी लगा लेता और तुमसे कहता कि मुझे परेशान मत करना, मैं माँ के पैर दबा रहा हूँ। लेकिन सच ये था कि मैं माँ को इस बात पर मजबूर करता था कि वह किसी को कुछ ना बताए। माँ इस पर अड़ी थी कि वह तुम्हारे सामने मेरा पर्दाफाश कर देंगी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी नज़रों में मेरी जो नेक छवि बनी हुई है वह टूट जाए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और नहीं चाहता था कि तुम मेरे बारे में गलत सोचो। माँ के पास मेरे अपराधों के तमाम सबूत थे और वह चाहती थी कि वह मुझे पुलिस के हवाले कर दे। मैंने कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। माँ मुझे इस गलत काम से रोकती थी, लेकिन मैं बार बार उन्हें चुप रहने के लिए कहता था, मगर माँ मुझे बद्दुआएं देती थी। इसी वजह से मैं रोज़ाना उन्हें समझाता, लेकिन जब वह नहीं समझती तो मैं उन पर छड़ियों की बरसात करने लगता था। पिछली रात भी जब तुमने मुझे बताया कि माँ मुझे बद्दुआ देती रहती है तो मुझे और भी गुस्सा आ गया। मैं उनके कमरे में चला गया और उनकी पीठ पर छड़ियों से वार करने लगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरा भयानक रूप तुम्हारे या किसी और के सामने आए। मैं इस नेक सूरत और सीरत के साथ जीना चाहता था, लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि मैं कितनी बड़ी गुमराही में पड़ा हुआ हूँ। आज जब मैंने सोचा कि पीठ पर छड़ियों के निशान होंगे तो मैं उन्हें बिना गुस्ल के ही दफनाना चाहता था, लेकिन भगवान को जो मंजूर था वही हुआ। उन्होंने अपनी इस नेक बंदी की पर्देदारी की और मुझे बेपर्दा कर दिया। उस वक्त मुझे एहसास नहीं था कि मैं कितना घिनौना काम कर रहा हूँ। आज जब माँ की मैयत अचानक भारी हो गई और उन्हें दफनाना मुश्किल हो गया तो मुझे समझ में आ गया कि भगवान ने पूरा इंसाफ कर दिया है। मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ जो चाहती है मैं बिल्कुल वैसा ही बनूँ। आज मुझे भगवान की तरफ से हिदायत मिल गई है। न जाने मैं कितने गुनाह कर चुका हूँ। मैं माफ़ी के लायक तो नहीं, लेकिन मेरी प्यारी बहन तुम मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारा भाई बहुत गिर चुका है और ऐसी शर्मनाक हरकत कर चुका है कि अब वह अपनी आंखों में भी नहीं देख सकता। भाई ये कहकर फूट फूट कर रोने लगे। भाई का यूँ रोना मुझसे देखा नहीं गया। मैंने आगे बढ़कर उनके हाथ पकड़ लिए और उन्हें सीने से लगा लिया। मैंने भाई को माफ़ कर दिया था। हाँ, जो कुछ भी हुआ वह बहुत गलत था, लेकिन अब वह सच्चे दिल से तौबा कर चुके थे। माँ अपनी ज़िंदगी में तो भाई को सुधार नहीं सकी थी, लेकिन उल्टा भाई उन पर जुल्म करते रहे। लेकिन अब भाई को भी इस बात की हिदायत मिल चुकी थी। बेशक भगवान बहुत बड़े काम बनाने वाला है, वे इंसान को हिदायत का रास्ता दिखाते हैं। बेशक उन्होंने भाई को भी हिदायत का रास्ता दिखा दिया था। भाई ने मुझसे वादा किया कि आज के बाद वह किसी भी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे और ना ही उनका सौदा करेंगे, बल्कि अब वे भगवान की रजा के लिए और माँ की नेकियों के सवाब के लिए दरबार पर लंगर और खैरत करेंगे और लोगों की मदद करेंगे। मुझे भी भाई पर यकीन हो गया था। मैं एक बार फिर उठी और उस औरत के साथ मिलकर माँ को गुस्ल देने लगी थी। गुस्ल के बाद जब हमने माँ को कफन पहनाया तो हमें एक ठंडी हवा महसूस हुई। ये खुशबूदार ठंडी हवा थी जिसमें मुझे यकीन हो गया कि माँ मुकम्मल तौर पर जन्नती औरत थी। माँ भाई को बद्दुआ ऐसे ही नहीं देती थी, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए ऐसा कहती थी, वरना कौन सी माँ अपनी औलाद को सच में बद्दुआ देगी। जब भाई की हरकतें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तभी माँ कहती है कि ऐसी औलाद को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से माँ बिल्कुल ठीक कहती थी। लेकिन अब भाई पूरी तरह बदल चुके थे। माँ के दफन के बाद जब भाई घर लौटे तो रोते हुए कहने लगे, माँ एक जन्नती औरत थी। तुम्हें पता है, माँ की कब्र से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और चारों तरफ खुशबूदार महक रही थी। माँ जाते जाते मुझे हिदायत का रास्ता दिखा गई। पहले तो मैं बिल्कुल संग दिल होकर माँ को बिना गुस्ल दिए ही दफनाने जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने माँ की मैयत को उठाकर कब्र में रखने की कोशिश की तो अचानक मेरे दिल में अजीब सा एहसास हुआ और मैयत बहुत भारी लगने लगी। ऐसा लगा जैसे उसे उठाना नामुमकिन हो गया हो। फिर हमने फैसला किया कि माँ को गुस्ल देने के लिए
वापस घर ले जाया जाएगा। जैसे ही हमने ये नीयत बनाई, माँ की मैयत अचानक हल्की हो गई। इस घटना ने मुझे झंझोर कर रख दिया और मेरा ईमान पक्का हो गया कि भगवान जात हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। इसी के साथ मैंने भी अच्छा रास्ता अपना लिया। मेरे भाई ने उन सभी लड़कियों को तलाश किया जिनकी इज्जत उसने खराब की थी और उनसे माफ़ी मांगी। इसके अलावा उनके नुकसान की भरपाई के तौर पर रकम भी दी। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हुई कि मेरा भाई अब बुराई के रास्ते से हटकर अच्छे राह पर चल पड़ा है। भगवान हम सबको भी नेक काम करने की हमें सद्बुद्धि दे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।